शांतिशील नाम का एक योगी था। रोज धारानगरी का राजा विक्रमादित्य रोज विक्रमादित्य के दरबार में आता, एक फल लेके आता, विक्रमादित्य को देता। विक्रमादित्य उस फल को क्या राजा क्या ध्यान देगा उस फल पे, राजा अपने मंत्री को दे देता था, मंत्री उसे फेंक देता था एक कुएं के अंदर। ये लंबे समय तक चलता रहा, कई सालों तक ऐसा ही। एक दिन राजा कोई गुड़साल के अंदर घूम रहा था और वो योगी वही आ गया। योगी ने वो फल दिया, राजा ने वो फल ऐसी उछाला, पास में कोई बंदर था, उस बंदर ने उस फल को लेके खाया। खाती उसके अंदर एक हीरा निकला। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया कि वो बाकी एक फल कहां है। तो वो एक कुएं में डाल रखे थे, सड़ गल गए थे, लेकिन उसके अंदर भी हीरा चमक रहा था। हीरे को जब चेक करवाया गया तो हीरा तो बड़ा कीमती, बेशकीमती हीरा, एक एक राज्य की कीमत का एक एक हीरा। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि योगी तो कोई सिद्ध पुरुष है। राजा शांतिशील नाम का था, योगी को बुलाया कि भाई क्या बात है, कोई स्वार्थ के लिए मुझे दे रहे थे या क्या है ये। तो योगी ने कहा कि देखो राजा है, गुरु है, ज्योतिष है, बेटी है, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाती। बहुत ज्ञान की बातें इस बेताल पच्चीसी के अंदर, एक एक चीज ज्ञान की बातें हैं। तो बोल भी बताओ क्या है। बोल बताएंगे, कभी हवेली आओ, मैं गोदावरी के किनारे एक शमशान घाट के अंदर, मरघट के अंदर वहां रहता हूं, वहां आओ। तो राजा से एक दिन का समय मांगा, एक रात का, कि एक रात का आपका समय चाहिए, एक रात आइए। वीर था विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य है वो। तो बोल ठीक है, आएंगे एक रात। राजा उस रात मरघट गया, शमशान भूमि। कौन राजा, कहां शमशान भूमि, वो भी रात को कौन जाता है। तो राजा शमशान भूमि में पहुंचा तो वो योगी तपस्या कर रहा था, पास में सारे नरमुंड पड़े थे और लाशें पड़ी थी चारों ओर, और बैठा था बीच के अंदर। बोले आ गए राजन। बोले हाँ आ गए। बताओ। वो राजन एक काम कर दो, बस मेरा वचन दो, काम कर दोगे पूर्ण। बताओ। यहां से दक्षिण दिशा की ओर और एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक लाश टंगी हुई है, उल्टी टंगी है, एक मुर्दा टंगा है, उस मुर्दे को ले आओ तुम। ये काम किसी और से भी तो करवाया जा सकता है। बोल नहीं राजन, कोई इसे नहीं कर सकता, इसे तो कोई वीर बुद्धिजीवी और शास्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति ही कर सकता है। राजा ने वचन दिया था। अब राजा निकला और पूरी मरघट चारों ओर भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई दे रही है। कहानी है ये, ऐसा कहानी, भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई दे रही है, सांपों का सांप ही सांप पूरे जंगल में। डर तो सबको लगता है, डर का एक नियम है, हम कह देते हैं कि वो बड़ा हिम्मती है यार, बिन डर को लगे। डर हर व्यक्ति को लगता है, जैसे आप पेपर देने जाते हो डर आपको भी लगता है, जिसका सिलेक्शन पहली रैंक आई डर उसे भी लगता है। बस फर्क इतना सा होता है कि जो